हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। पहले यहाँ पे तो इसको, ये जो कंपाउंड है उसको समझते हैं। पहले ये कंपाउंड कैसा है देखो। अगर जो कोई भी रिंग होती है, ठीक है, मैं इसको कोई एक रिंग में लेके चल रहा हूँ। अगर कोई भी रिंग है तो दूसरी रिंग से अगर फ्यूज्ड है, ठीक है, और वो जो फ्यूज है वो वन मोर देन वन कार्बन से है, तो उस रिंग को अपन बोल सकते हैं बाईसाइक्लो। ओके, इसको मैं बोल सकता हूँ बाईसाइक्लो रिंग या फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड। ओके, तो याद रखना ये बात कि ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है इसमें मैं क्या देख सकता हूँ कि एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। ठीक है, तो दो कॉमन कार्बन है जिससे दो रिंग को वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दो रिंग को वो जोड़ रहा है, तो मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि ये कौन सा कंपाउंड है मेरा, बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड का सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर कैसे होता है, इसमें पूछा है IUPAC ने। नोमेनक्लेचर कैसे होता है, सबसे पहले आप ये याद रखना कि सिलेक्शन हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सबसे पहले हम करते हैं लार्जेस्ट रिंग, लार्जेस्ट रिंग, या फिर इसको आप बोल सकते हो क्या, बिगेस्ट रिंग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कौन सा आ रहा है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ये वाली रिंग सबसे बड़ी दिख रही है। ठीक है, मैं इसको कैसे नाम देख सकता हूँ, देखो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, और ये सेवन। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये भी एक कार्बन ही है। ठीक है, जिससे डायरेक्टली अटैच, मतलब ये वाला जो है डायरेक्टली अटैच COOH नहीं है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इसको मैं ऐसे नेमिंग करूंगा। अब आपको नेमिंग कैसे करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि कोई सब्स्टिट्यूटेड है क्या, जैसे कि मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल, वो है कि नहीं है। हमको दिख रहा है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा मैं बायसाइक्लो। बायसाइक्लो के बाद ब्रैकेट में क्या होता है, टर्म होती है XY.Z। ठीक है, फिर उसके बाद आपको उसमें इसका लिखना होता है वर्ड रूट, वर्ड रूट लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर अपन लिखते हैं कि एन है, इन है, आइन है, या फिर दूसरे ग्रुप का सफिक्स। ठीक है, क्लियर। अब XYZ क्या होता है, याद रखिएगा, X इज ग्रेटर देन हमेशा Y होता है, और Y इज ग्रेटर देन Z होता है। मतलब सबसे टर्म जो होगा Z का होगा। मतलब यहाँ पर हमको क्या बताना है कि नंबर ऑफ कार्बन बीच में कितने हैं। ठीक है, जैसे कि 1 से लेके 4 तक के बीच में, यहाँ तक के बीच में कितने नंबर ऑफ कार्बन पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि यहाँ पे कितना पड़ रहा है, मतलब 1, 2 यहाँ पर है, 1, 2 इधर पे है, और एक कार्बन ये है, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो, सबसे बिगेस्ट टर्म कौन सी है, 2 डॉट, 2 डॉट 1। ये 1 कहाँ पे है, ये देखो, ब्रिज एटम, इनको बोलते हैं ब्रिज कार्बन एटम। ठीक है, तो ये ब्रिज 1 और 4 के बीच में एक कार्बन है, तो मैंने एक यहाँ पर लिखा, दो इधर है तो दो इधर लिखा, दो इधर है तो दो इधर लिखा। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, आगे लिखूंगा हमेशा बाईसाइक्लिक। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, वर्ड रूट क्या है मेरा, वर्ड कितने हैं देखो, हेप्ट है ना, तो मैं लिखूंगा हेप्टेन। ठीक है, और याद रखिएगा ये डायरेक्टली अटैच नहीं है इससे, है ना, मतलब रिंग से डायरेक्टली अटैच ये वाला ग्रुप नहीं है, तो मैं इसको लिखूंगा 7 कार्बोक्सिलिक एसिड, 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कई लोग गलती क्या करते हैं, वो लिख देते हैं हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड। ठीक है, जायज बात है कि आप गलती करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये ओइक एसिड, राइट, आपको लगेगा, लेकिन डायरेक्टली अटैच नहीं है ना, डायरेक्टली अटैच नहीं होगा तो मैं ये नहीं लिख सकता। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा। क्लियर है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ यूं दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी सिलेक्शन अपन लार्जेस्ट रिंग का करेंगे, तो सिलेक्शन कैसे करोगे, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर है, तो मैं देखो नेमिंग कैसे कर रहा हूँ, हमेशा ब्रिज एटम से स्टार्ट करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1, अब मैं 2 यहाँ पे जा रहा हूँ, 3, 4, ये 5, ये 6, और ये 7। ठीक है, अब आप उसको 8 और 9 नहीं बोल सकते, या फिर 8 सिर्फ नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये रिंग के बाहर है, ये सब्स्टिट्यूटेड है। क्लियर है, चलिए, तो इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा। मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, सब्स्टिट्यूशन लिखता हूँ, तो सब्स्टिट्यूशन मुझे 7 पे दिख रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, सेमा 7, कॉमा 7, डाई मिथाइल, मिथाइल ही है ना, डाई मिथाइल। कितने कार्बन है टोटल, देखो यहाँ पर टोटल कार्बन मजा फिर से हेप्टेन दिख रहा है, हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन दिख रहा है, लेकिन अपन इसके पहले की चीज तो छोड़ दी हमने। ठीक है, क्या लिखते हैं, बाईसाइक्लो लिखते हैं, तो बाईसाइक्लो को नहीं भूलेगा, अपन इसको बाईसाइक्लो लिख लेते हैं एक बार। तो देख, अब क्या आएगा, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट XYZ लिखेंगे, देखो
यहाँ से कितना पड़ रहा है 1 2 3 कार्बन है इस साइड, यहाँ पर कितना 1 कार्बन है और यहाँ पर भी एक ही कार्बन। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 1 2 3, तो यहाँ पे लिखूंगा 3 डॉट, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है तो 1, फिर से डॉट और 1। ठीक है, अब लिख सकते हो आप क्या, हेप्टेन। तो ये स्काई ओपेक हो जाएगा। क्लियर है, चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ही क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, तब आपको मैं ये बता ही चुका हूँ। अब इसकी बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इजी है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें आपको नंबरिंग दिख रही है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो नंबरिंग दिख रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है इसमें, आप लिख सकते हैं इसको ब्यूटेन। ठीक है, क्या यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड है? हाँ सर सब्स्टिट्यूटेड है। क्या है, देखो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 पर क्या दिख रहा है आपको, टेट्रा मिथाइल दिख रहा है ना, टेट्रा मिथाइल ये हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं अपन, बायसाइक्लो। बायसाइक्लो देखो यहाँ पर एक भी कार्बन बीच में नहीं है तो मैं इसको 0 लिखूंगा। क्लियर है, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर एक कार्बन बीच में, इन दोनों के बीच में एक कार्बन, यहाँ पर एक भी नहीं, तो ये हो जाएगा 1.1.0। और टोटल कितना दिख रहा है आपको, ये है आपका ब्यूटेन। कितना इजी था, है कि नहीं, इसलिए मैंने लिखा था ऑलरेडी क्या, इजी क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ये वाला, अब इसको कैसे करोगे। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। कैसे, कि सबसे बड़ी रिंग कौन सी दिख रही है आपको, ये दिख रही है ना, तो ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये आपका स्पायरो कंपाउंड बोलते हैं, स्पायरो कंपाउंड। ये कैसे बोल दिया भैया आपने, तो एक चीज याद रखना, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिंग है, ठीक है, और उसके बीच में सिर्फ सिंगल एक ही कार्बन जो है वो कॉमन है, ठीक है, एक ही कार्बन वो कॉमन है, तो उसको अपन स्पायरो बोलते हैं। अगर मोर देन वन है या फिर मोर देन टू है, मोर देन वन या टू है, तो अपन उसको बाइसाइक्लो कहते हैं, तो अपन उसको बाइसाइक्लो कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक बार आप ट्राई करो, फिर स्पायरो वाले कंपाउंड लेके आऊंगा, तब मैं आपको और बताऊंगा अच्छे से।